नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हिज़्ब कमांडर रियाज नाइक को मार गिराया गया है। सुबह से ही चल रही इस मुठभेड़ में आखिरकार नाइको को ढेर कर दिया गया। हिज़्ब के टॉप कमांडर को आखिरकार मुठभेड़ में मार गिराया गया। पुलवामा में 3 अलग अलग चली मुठभेड़ में 3 और आतंकवादियों को भी मार गिराया गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मोस्ट वांटेड आतंकी था रियाज नाइकू। सुबह 9 बजे ही रियाज नाइकू को मार गिराया गया था, लेकिन 5 घंटे लगे, तकरीबन 5.5 घंटे रियाज नाइकू के शव को पहचानने में। और उसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से ऑफिशियली इस बात को इसकी पुष्टि की गई, इसको कंफर्म किया गया कि 12 लाख का इनामी आतंकवादी रियाज नाइकू मारा गया। सुरक्षा बलों के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी आप इसे कहिए। और इसके बाद ये सवाल भी जरूर उठेगा कि हंदवाड़ा में जिस तरह से जवानों की शहादत हुई थी, क्या उस शहादत का बदला लेने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। हम आपको बता दें कि आज क्या हुआ। नाइको को सुबह घेर लिया गया था। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया था। पुलवामा में 3 जगह पर ऑपरेशन चला। सुबह इंटरनेट को बंद कर दिया गया था घाटी में। नाइको के साथ एक और आतंकी भी मारा गया। नाइको समेत 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। नाइको की पहचान में 5.5 घंटे लगे। पुलवामा में 3 जगह ऑपरेशन चला, हम आपको बता दें। उसके बाद सुबह ही इंटरनेट को बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस दौरान नाइको को हर तरफ से घेर लिया गया था। नाइको के साथ एक और आतंकवादी मारा गया। सुबह 9 बजे ही रियाज नाइको को ढेर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद 4 आतंकियों को ढेर किया गया। नाइको समेत 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया, लेकिन उसके बाद सुबह 9 बजे नाइको को मारने के बाद तकरीबन 5.5 घंटे का वक्त लगा है नाइको के शव की पहचान करने में। तो आज क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से स्थानीय लोगों की मदद से नाइको की पहचान की गई और उसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की गई कि रियाज नाइको को मार गिराया गया है। पुलवामा में रियाज नाइको के छिपे होने की खबर मिलते ही सेना ने 3 जगह ऑपरेशन शुरू कर दिया और आखिरकार उसे मार गिराया गया। बेगपोरा पुलवामा में कल शाम से चल रहे ऑपरेशन में अब हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू मारा गया है और उसके साथ में एक और साथी भी वो मारा गया है इस ऑपरेशन में। और यहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त हम उसी एरिया में हैं। यहाँ पे कल शाम को ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और उसके बाद ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी सुबह से और रुक रुक के भी काफ़ी देर तक फायरिंग हो रही थी, लेकिन कुछ देर पहले ज़बरदस्त धमाके हुए, ज़बरदस्त फायरिंग हुई और अभी खबर आ रही है कि वो मिलिटेंट कमांडर जो है हिजबुल मुजाहिदीन का रियाज नाइकू, वो भी इस ऑपरेशन में मारा गया और उसके साथ में एक और साथी उसका यहाँ इस ऑपरेशन में मारा गया, क्योंकि यहाँ पे आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने कल ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। और अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे एरिया की घेराबंदी की गई है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का खतरा रहता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा रहता है। इसी वजह से यहाँ पे सीआरपीएफ और पुलिस को हर तरफ से तैनात किया गया है। हालांकि यहाँ पे अभी भी रुक रुक के फायरिंग हो रही है, क्योंकि लास्ट स्टेज पे है ये ऑपरेशन। ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है और इसमें अभी हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू मारा गया है और मोस्ट वांटेड कमांडर था वो, और लगातार उसकी तलाश सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही थी और कई बार वो कॉर्डन ब्रेक करके भाग निकलने में भी कामयाब हो गया था। कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस चकमा दिया था, लेकिन इस बार वो कॉर्डन में फंसा हुआ था। और ख़ास बात इसमें यह है कि वो अपने ही गाँव में इस कॉर्डन में फंसा हुआ था, क्योंकि यही एरिया है जहाँ से उसका ताल्लुक है, जहाँ वो रहता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हिजबुल मुजाहिदीन के एक टॉप कमांडर को आज एनकाउंटर में मारा गया। कैमरामैन शफी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, पुलवामा। और अब हम आपको सुनवाते हैं रियाज नाइकू की आवाज, जिसमें वो कश्मीर में जंग की बातें कर रहा है और कश्मीर पुलिस को उकसा भी रहा है। कश्मीर के जो लोग पुलिस में काम कर रहे हैं उनसे हम कहना चाहते हैं, आप पर जो दाग लग चुका है, आज आपके पास वो दाग मिटाने का मौका है। अगर आप चाहोगे आप कुछ भी कर सकते हो। आपको समझ में आया होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। इस बारे में हमारी बात कुछ पुलिस वालों के साथ हुई है। अगर आप अभी भी नहीं समझोगे, वल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान आपको भी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देगा। और वो दिन भी दूर नहीं जब आपकी ही कौम आपको घरों से निकाल कर आपको काट काट कर फेंक देगी। ये जंग सिर्फ हमारी जंग नहीं है, ये जंग हम सब की जंग है।
कोई भी मसला होगा वो कश्मीरियों के खिलाफ होगा। आप पहले कश्मीरी हो, बाद में पुलिस वाले हो। आप हमेशा पुलिस में रहने वाले नहीं हो। अपने मफाद के लिए हिंदुस्तान का साथ देकर अपनी ही कौम पर जुल्म करना कोई दानिशमंदी की बात नहीं है। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। मैं आपको बता दूं हमारे साथ 2 रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं और उसके साथ ही कर्नल उत्कर्ष राठौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि लगातार इस स्टोरी को, इस खबर को सुबह से ही ट्रैक कर रहे हमारे संवाददाता अमित पांडे हमारे साथ हैं और साथ ही संदीप बोल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कर्नल उत्कर्ष राठौर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हंदवाड़ा की शहादत का बदला, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि वो बदला पूरा हो गया, लेकिन हाँ ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि क्या वो बदला लेने की दिशा में हमने पहला बड़ा कदम उठा लिया है रियाज नाइकू को मारकर? हेलो हेलो जी सर। देखिए, नया कांच के टुकड़े तोड़ करके हीरे वापस नहीं आते, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि बदला पूरा हो गया, लेकिन एक सिग्नल जरूर गया है कि घाटी में आतंकवादियों की अब खैर नहीं। आज से उनके खात्मे का और उनकी उल्टी गिनती दोनों शुरू हो चुकी है। जी, ये बड़ी बात आपने कही कि कम से कम उल्टी गिनती शुरू हो गई और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, कहीं से भी ये शहादत का बदला पूरा होने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश ये जरूर है आतंकियों के लिए और आतंकियों के आका पाकिस्तान के लिए। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा भी मौजूद हैं। के सिन्हा जी, आपसे सीधा सवाल मेरा, जिस तरह से हिज़्ब के टॉप कमांडर को हमने घेरा और अतीत में ये चकमा देकर जा चुका है, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने कोई मौका नहीं दिया इस आतंकी को भागने का, और इसके मारे जाने के बाद पाकिस्तान को, आतंक के आका को भारत की तरफ से क्या स्पष्ट संदेश गया है? नेहा जी, देखिए, ये जो रियाज नाइकू का मारा जाना इतनी बड़ी है, ये कामयाबी जो कि आपको 2016 बुरहान वानी के बाद मिली है। देखिए, ये सिलसिला, ये नहीं कहूँगा कि ये आज का बदला हुआ, कल का बदला हुआ। बातें ये हैं कि लास्ट 1 महीने से 30 आपने देखा होगा आतंकवादी मारे गए। उसी कड़ी का हिस्सा था जब कर्नल आशुतोष, जब एलईटी के कमांडर हैदर को मारा था उस जगह में, और उन्होंने कुछ बंधक बनाए थे जिसके कारण उनकी शहीदी हुई और लोगों को जान गए। ये जो रियाज नाइकू का ये मसला है, ये कभी भी किसी भी ऑपरेशंस में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता था। ये सबसे बड़ा कमांडर इसलिए बना था कि हिजबुल, ये लोगों को, खास करके जमाती इस्लामी, आपको पता हो तो जमाती इस्लामी खास करके जो साउथ कश्मीर में है और श्रीनगर के अंदर में, नॉर्थ कश्मीर में भी इसका दबदबा था और ये पूरे ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करता था। आज के दिन में लश्कर तोयबा या जो जैसे मोहम्मद, वो अपनी, उनके पास कोई ऐसे कमांडर नहीं है। रियाज नाइकू ही एक बचा था जो कि कमांडर था। यदि आपको वाकया याद हो तो आज से पिछले साल 2019 के जनवरी फरवरी के महीने के अंदर में एक बार बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई थी इसको एलिमिनेट करने के लिए। इसके लिए इनके फादर को उठाया गया था। जब इनके फादर को लिया गया तो इसका इतना दबदबा था कि 7 लोगों को हाईजैक, इन्होंने बंधक बना लिया तुरंत, बिल्कुल अगवा कर लिया था। समय दबाव में आकर के ये ऑपरेशंस में, ये क्योंकि ये कभी सामने नहीं आता, कभी भी बड़े ऑपरेशन हुए थे वो स्लिप करके निकल जाता था और कभी डायरेक्ट नहीं। तो ये जो अभी हुई अवंतीपुर में, ये अवंतीपुरा में ऐसा नहीं है कि ये जो आपने हंदवाड़ा में देखा उसके बाद की कोई घटना है और प्लान किया गया। ये ऑन कड़ी है। पिछले महीने बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर कि ये लगातार एक चल रहा था प्रोसेस। अतीत में ये चकमा देकर भागा था, लेकिन इस बार इसके बचने के सभी रास्ते सुरक्षा बलों ने बंद कर दिए थे। और इस बीच में देख पा रही हूँ कि हमारे संवाददाता संदीप बोल लगातार इशारा कर रहे हैं। जी संदीप, इस बड़ी खबर पर आपके पास कोई जानकारी? देखिए, ये ऑपरेशन जो है ये एक स्पेसिफिक इनपुट के द्वारा जो है कंडक्ट किया गया था
5 तारीख को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था जिसमें कि ये बताया गया था कि बेगपोरा इलाके में जो रियाज नायकू है वो आने वाला है। और उसके बाद जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, रात को तकरीबन यानी कि सुबह 2 बजे के आसपास जो कॉर्डन लगाया गया। कॉर्डन लगाने के बाद जितने भी उस इलाके में जो लोग थे उनको जो है वहाँ उस इलाके से हटाया गया, चूँकि उस वक्त तक नहीं पता था किसी को कि यहाँ पे जो है रियाज नायकू जो है यहाँ पे, जिसको कि सेना जो है स्पेसिफिक इनपुट पे जो है वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए आ रही है। अगर ये बात पता होती तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन करने में और ज़्यादा दिक्कत होती। सुबह 9 साढ़े 9 बजे पहला कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि रियाज नायकू की तरफ से जो है फायरिंग हुई। उसके बाद जैसे ही सेना को पता लगा कि ये जो है उसकी लोकेशन है, उसके बाद ऑपरेशन करना शुरू किया गया। खास बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन में लगातार 4 घंटे तक एक्टिव ऑपरेशन चला और उस ऑपरेशन में किसी भी सिविलियन को कोई भी चोट नहीं आई, क्योंकि पहले ही वो इलाका खाली करा दिया गया था। साथ ही अगर हम लोग इसकी बात करें तो 2 टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। और इसके लिए क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम जो है अपने आप में बन चुका था घाटी में, क्योंकि जितने भी बड़े टॉप के कमांडर्स थे ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जो भारतीय सेना ने उनको सबको ढेर कर दिया था। बाकी बाकायदा जितने भी टेररिस्ट तंजीमें हैं उन्होंने अपने कमांडर तक बनाने बंद कर दिए थे, क्योंकि जिसको भी कमांडर बनाया जाता था वो 2-3 महीने में जो है इसी तरीके से जो है मार दिया जाता था। तो उसके बाद जो है 3 साल लगे हों, लेकिन वही हम देख रहे हैं कि रियाज नायकू का भी हुआ है। आप मेरे साथ बने रहिए। संदीप, मैं अपने मेहमानों के पास आऊं उससे पहले अमित मैं आपके पास आना चाहूंगी। और बड़ी खबर यह है कि न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक इस बात को जानते हैं कि आज सुबह 9:45 बजे के करीब सबसे पहले यह खबर आपने ब्रेक की थी। अमित जी बिल्कुल, एकदम। अगर हम इसको कहें, अगर इस इनकाउंटर ऑपरेशन का एनालिसिस होगा तो एक सफलतम 2020 के ऑपरेशंस में से ये एक गिना जाएगा, क्योंकि एक बेहद पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस बेस से पूरा का पूरा ऑपरेशन था। और ये कंबाइंड ऑपरेशन था सेना का, पुलिस का, सीआरपीएफ का। इसका मतलब कि एक संयुक्त रणनीति बनाई गई, टॉप कमांडर को घेरा गया, उसी के गढ़ में घेरा गया और उसके बाद उसका काम तमाम कर दिया गया। तो एक किस तरीके से यहाँ पर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी तैयार की जाती उसका ये नतीजा है। और ये संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की है, एक मैसेज है कि हमारे 10 जवान जो शहीद हुए हैं उनका बदला लेने की दिशा में ये एक अहम कदम है। और बिल्कुल, बहुत ही कड़ा और बहुत ही स्पष्ट संदेश जैसा कि आप बता रहे हैं अमित। लेकिन इसके बाद एक सवाल और खड़ा होता है और कर्नल राठौर मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या इसके बाद हम ये उम्मीद करें और क्या इस बात को काफी ज्यादा प्रबल संभावना इसकी अब दिखाई देती है कि घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का नेटवर्क अब खात्मे की ओर है रियाज नायकू के मारे जाने के बाद? कर्नल राठौर, देखिए नेहा, घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन पहले से भी चैलेंज फेस कर रहा है। आपको याद होगा कि अभी नवंबर के महीने में आईएसआई ने सारी तंजीमों को मिला करके द रेजिस्टेंट फ्रंट की स्थापना की, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, जेईएम और एलईटी शामिल हैं। बाकी 2 का तो उतना नहीं, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन ने अंदरूनी तौर से इसका काफ़ी मुखालफत किया, क्योंकि वो अपने आप को घाटी का मेन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन समझता है। तो कहीं ना कहीं सैयद सलाहुद्दीन की पैटर्नाइजेशन आईएसआई की तरफ से कम थी। और उसके साथ अभी नायकू का मारा जाना एक बहुत बड़ा झटका है हिजबुल मुजाहिदीन के लिए, और इतनी जल्दी वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसने एज ए टेररिस्ट नायकू ने बहुत लंबा रन किया है, 3 साल, करीबन 3-3.5 साल कोई टेररिस्ट एक इलाके में जिंदा नहीं रहता है, अमूमन मार दिया जाता है। तो ये काफ़ी लंबा रन था इसका और इसका काफ़ी होल्ड था। तो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए जाहिर तौर पे ये बहुत बड़ा सदमा होगा। ये और बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये बड़ा सदमा और बड़ा झटका होने जा रहा है। राठौर साहब, आपने जो बात कही उस पर सिन्हा साहब आप भी इससे सहमत होंगे कि यहाँ से कहीं ना कहीं हिजबुल के आतंकी नेटवर्क की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? नेहा जी ठीक, कर्नल राठौर ठीक फरमा रहे हैं, मगर मैं उसमें जो ऐड करना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए आज के दिन में जो एक्चुअल रजिस्टर्ड मिलिटेंसी है
कश्मीर में, उसके अंदर में तकरीबन 150 के आसपास में लोकल टेररिस्ट हैं, जैसा मानना है सिक्योरिटी फोर्सेस का, और 100 हैं, 105 के आसपास पाकिस्तान के से आए हुए, जो बाहर से आए हुए हैं। तो टोटल इतने हैं। इसके अलावा लॉन्च पैड में काफ़ी हैं। अभी देखिए पाकिस्तान ने जितने भी 40 बोलते हैं 4000 के आसपास कुछ टेररिस्ट को वाइट डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, तो वो भी लॉन्च पैड की तरफ ग्रेविटेट कर रहे हैं। जो ये सिलसिला चल रहा है, इसको समझने की चेष्टा करें। 80% आज के दिन में जो लोकल टेररिस्ट हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन है। लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद का पैट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में ग्राउंड जो लोकल जो पकड़ होती है वो नहीं है। लोकल पकड़ जो हिजबुल मुजाहिदीन की है वो है उसके जमाती इस्लामी। आपको जितने ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो जमाती इस्लामी के लोग हैं, और खास करके जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट हो या कोऑर्डिनेटेड एक्शंस हैं, और जो रेजिस्टेंस फ्रंट की बात कर रही है पाकिस्तान, उसको जो कोऑर्डिनेट करना चाहता है, वो चाहता था कि इसका पूरा का पूरा ये कोऑर्डिनेशन हिजबुल मुजाहिदीन के पास जाए, और सैयद सलाहुद्दीन इसको बैठ करके वहां पर जो JUD है उसके और वहां की जो काउंसिल है उसके साथ ये करना चाह रहा था कोऑर्डिनेट। तो ये 30 लोग जो पिछले महीने मारे गए, 30 आतंकवादी, और देखिए आज के दिन में ही 4 मारे गए, एक पकड़ा गया है, और एक जो पकड़ा गया है वो लोकल नहीं है, वो पाकिस्तानी है। तो ये सिलसिला चल रहा है, और जो आपने देखी आशुतोष जो हंडवारा में एक्शन हुआ वो उसका एक कड़ी था। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लोग अब इतने नीचे गिर गए, जैसे ये कभी भी आप, इसने अवंतीपुरा में मारा गया, आपको पता है, उसके पैतृक गांव मदर से मिलने जा रहा था, मगर इसका जो मेन अड्डा होता है वो श्रीनगर के आसपास है, और साउथ कश्मीर में, चाहे वो पुलवामा, कुलगाम या ये इन जगहों में। साहब, आप जो कह रहे हैं ना, इस पर मेरे ख्याल में अमित कुछ जोड़ना चाहते हैं, जो लगातार इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी सिन्हा जी, लेकिन हाँ अमित, आप क्या जोड़ना चाहते हैं इसमें? देखिए, अक्सर हमने ऐसा ये देखा है कि इनकाउंटर होता है या फिर जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन होता है, हम अलग अलग इलाकों में होता है, लेकिन बहुत कम ये ऐसा देखने को मिलता है जब आतंकियों के गढ़ में जाकर एक प्लान्ड ऑपरेशन सुरक्षा बल यहाँ पर करते हैं। और इस ऑपरेशन में ऐसा ही हमें देखने को मिला कि आतंकियों के गढ़ में जाकर सुरक्षा बलों ने उसका एनकाउंटर किया। ये संदेश देने की यहाँ पर ये कोशिश है कि अब यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस होंगे इसी तरीके से पिन पॉइंटेड होंगे, कोऑर्डिनेटेड होंगे और सीधा टारगेट बेस्ड होंगे। जी बिल्कुल। अमित, जो आप कह रहे हैं ना, उस पर मैं सभी जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी मैं राय लूंगी, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस कामयाबी पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF को बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर के अवंतीपुरा में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर और खूंखार आतंकवादी रियाज नाइकू को मौत के घाट उतार दिया गया है। भारतीय सेना ने अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और रियाज नाइकू को मौत के घाट उतारा है। अभी जो ये हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने की खबर आई है, इससे हमारे सामने 3 बातें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। अगर हम देखें पाकिस्तान को, तो चाहे हमारी कोरोना से लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान की भी कोरोना से लड़ाई चल रही है, लेकिन उसके जो इरादे हैं बिल्कुल साफ़ हैं कि पाकिस्तान आने वाले समय में कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल स्केल पे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा है। तो रक्षा विशेषज्ञ रामेश्वर राय को आप सुन रहे थे। इससे पहले कि अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक बार फिर से रियाज नाइकू जब तक जिंदा रहा, एक आतंकी के तौर पर कैसे जहर उगलता रहा, किस तरह से सुरक्षा बलों को धमकाता रहा, आइए उसकी एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाते हैं, उसी की आवाज। कश्मीर के जो लोग पुलिस में काम कर रहे हैं उनसे हम कहना चाहते हैं, आप पर जो दाग लग चुका है, आज आपके पास वो दाग मिटाने का मौका है। अगर आप चाहोगे आप कुछ भी कर सकते हो। आपको समझ में आया होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। इस बारे में हमारी बात कुछ पुलिस वालों के साथ हुई है। अगर आप अभी भी नहीं समझोगे, वल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान आपको भी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देगा, और वो दिन भी दूर नहीं जब आपकी ही कौम आपको घरों से निकाल कर आपको काट काट कर फेंक देगी।
ये जंग सिर्फ हमारी जंग नहीं है, ये जंग हम सब की जंग है। कोई भी मसला होगा वो कश्मीरियों के खिलाफ होगा। आप पहले कश्मीरी हो, बाद में पुलिस वाले हो। आप हमेशा पुलिस में रहने वाले नहीं हो। अपने मफाद के लिए हिंदुस्तान का साथ देकर अपनी ही कौम पर जुल्म करना कोई दानिशमंदी की बात नहीं है। तो ये गीदड़ भपकी देते हुए रियाज नाइकू को शायद ये पता नहीं होगा कि वो दिन भी दूर नहीं जब वो इस तरह से घेर कर मारा जाएगा। राठौड़ साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी और एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद अपने संवाददाता संदीप बोल के पास मैं जाऊंगी। ये बात बार बार हाईलाइट हो रही है और आप ये बताइए कि ये कितना अहम है अपने आप में कि रियाज नाइकू, जिससे लगता था कि अपने घर में, अपने गढ़ में, अपने इलाके में वो सेफ है और स्थानीय लोग जो हैं उनका समर्थन उसको प्राप्त है, वो थ्योरी उसकी पूरी तरह से धराशायी हुई और वो एक सबसे बड़ा कारण भी बना उसके मारे जाने का। देखिए, रमजान का महीना चल रहा है, तो इस दौरान जो आतंकवादी हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपने गांव में, अपने घरों में जाएं, और वो इसने भी ये वो गलती की। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा नेहा जी, वो ये है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस घाटी में बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गई है। जो वो लोग कहते हैं कि लोग गवर्नमेंट के साथ नहीं हैं, आर्म फोर्सेस के साथ नहीं हैं, वो गलत कहते हैं। ये एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का ऑपरेशन था। ह्यूमन इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? वो इसी ग्रास रूट लेवल से, उन्हीं लोगों से आती है। तो इनके दुश्मन भी बहुत सारे से हैं। तो ये चीज़ उसके दिमाग में थी, ये मुगालता था कि मैं अपने गांव में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में सेफ हूँ। वो गलत निकला और इसी तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि एज ए टेररिस्ट इसने बहुत लंबा जीवन जिया है। तो आज उसको जाना था और वो मारा गया। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इस मुगालते में वो था, और वो लोग भी बहुत साफ हो जाएं अब अपनी सोच में कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो आर्मी के साथ, भारतीय सेना के साथ खड़ी हुई है, और उसी का परिणाम हुआ कि खूंखार आतंकी रियाज नाइकू अपने ही गढ़ में मारा गया। हमारे साथ रिफत भी मौजूद है। रिफत को मैं देख पा रही हूँ, अवंतीपुरा से हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला जुड़ गए हैं। रिफत, ये बताइए कि ताजा अपडेट इस खबर पर क्या है? सुबह 9 बजे रियाज नाइकू मारा गया, लेकिन रिफत 5.5 घंटे लगे हैं उसकी शव की शिनाख्त करने में। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी हम अवंतीपुरा के करीब हैं। बिल्कुल ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इसके पीछे ही वो गांव है जहां पे ये मुठभेड़ चल रही थी। अभी भी रुक रुक के यहाँ पे फायरिंग हो रही है और ये कहा जा सकता है कि अभी कंप्लीटली ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ। हालांकि खबर आई है कि रियाज नाइकू जो है, जो टॉप कमांडर है चमका था रादर, तो वो मारा गया है इसमें, और एक मिलिटेंट भी मारा गया है। लेकिन ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, ऑपरेशन अभी कॉल ऑफ नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन भी होता है, और साथ ही ख़ासतौर से जो सैनिटाइज किया जाता है एरिया को, क्योंकि काफ़ी देर तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहता है और उसके बाद काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि वहाँ पे कुछ बारूदी मवाद रह जाता है, उसको भी क्लियर किया जाता है, या डिब्री होता है उसके नीचे देखा जाता है कोई और बॉडी तो नहीं है। फिलहाल खबर यही आ रही है कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, और उसमें जो है रियाज नाइकू भी शामिल है, जो टॉप कमांडर था और मोस्ट वांटेड कमांडर था बुरहान वानी के बाद। और लगातार जिस तरीके से अभी आप सुन रहे थे उसका ऑडियो, लगातार उसके वीडियोज़ आ रहे थे, ऑडियोज़ आ रहे थे, और वो काफ़ी सारे बयान दे रहा था। और जिस तरीके से आज वो घेरे में फंसा, और आपने कहा कि अपने ही इलाके में वो आज इस घेरे में फंसा, बिल्कुल सही कहा आपने कि घर जो है बिल्कुल नज़दीक ही है उसका, जहाँ पे आज एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर स्पॉट से थोड़ी दूरी पर उसका घर है। मैं उसी गाँव से अभी अभी आया, और ये पूरा जो है ऑपरेशन दिन भर चला। अभी भी हालांकि वहाँ पे काफ़ी लोग जमा हुए थे इर्द गिर्द, वहाँ पे टीयर स्मोक शेल्स का भी इस्तेमाल किया गया अभी। और जो ऑपरेशन है ये कहा जा सकता है कि अभी और इसमें टाइम लग सकता है। ऑपरेशन अभी कॉल ऑफ नहीं हुआ, बल्कि 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की, जिसमें रियाज नाइकू भी शामिल है, उसकी पुष्टि अभी हो चुकी है। अच्छा रिफत, संक्षेप में बताइए, आप ये काफी वक्त से जानकारी दे रहे हैं कि रियाज नाइकू मारा गया है, लेकिन ऑपरेशन अब भी चल रहा है, तो अभी किस तरह की स्थिति है? ऑपरेशन चल रहा है मतलब अभी किन चीजों की तरफ सुरक्षा बलों का ध्यान है? आप संक्षेप में बता पाएंगे हमारे दर्शकों को?
देखिए, दो चीज़ें होती हैं जब यहाँ पे ऑपरेशन होता है। तो एक तो काफ़ी देर तक फायरिंग चलती है, जिस घर में मिलिटेंट छुपे हुए होते हैं वहाँ काफ़ी सारा सामान फेंका जाता है, ग्रेनेड फेंके जाते हैं, आरपीजीएल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आरपीजी जो है रॉकेट प्रोपेलेंट ग्रेनेड्स जो हैं वो दागे जाते हैं। तो जब किसी मिलिटेंट को मारा जाता है या मिलिटेंट्स को मारा जाता है, उसके बाद पॉसिबिलिटी रहती है कि वहाँ कोई सामान भी रह सकता है, और जो मकान ढह जाता है, आईडीज का इस्तेमाल किया जाता है, जो मकान तबाह हो जाता है और वो डिब्री जो है मलबा उसको हटाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और साथ ही इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का ज़्यादा खतरा रहता है, और उस वजह से सीआरपीएफ और पुलिस को जप्पे चप्पे पे तैनात किया जाता है, और वहाँ पे कहीं पे ज़्यादा भीड़ जमा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ना हो, उसलिए ज़्यादा मेजर्स लिए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं यहाँ पे भी आप देखेंगे कि बंदिशें लगा दी गई हैं, किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो यहाँ इस एरिया से वहाँ जाना चाहते हैं, किसी भी सूरत में उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उन्हें यहाँ ही रोका जा रहा है। तो ऐसे में ये जो एरिया है जस्ट ये 2 किलोमीटर दूर है उस स्पॉट से इस वक्त जहाँ पे ये एनकाउंटर हुआ, क्योंकि हम अभी वहाँ से उस मेन स्पॉट से आए और यहाँ पे हम लाइव ब्रॉडकास्ट जो है उसमें जुड़ गए। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे एक ही चिंता रहती है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी गई, मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर रहे हैं। खाली BSNL इस एरिया में जहाँ मैं हूँ वहाँ पे खाली BSNL मोबाइल काम कर रहा है, SMS अब काम नहीं कर रहे हैं। तो ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े। जिस तरीके से बुरहान वानी के मारे जाने के बाद बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे पैदा हो गई थी और कई महीनों तक हड़ताल रहा और कर्फ्यू रहा, तो आज ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो, इसलिए इस तरीके के मेजर्स अब यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज ले रहे हैं। ये बहुत अहम जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं रिफत, और इस पर सिन्हा साहब मैं आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। रियाज नाइकू को तो ढेर कर दिया गया, लेकिन अब एक अगली चुनौती या कहें कि अगला कदम अब ये है कि उस इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे, और इसीलिए इंटरनेट को बंद किया गया है, SMS सेवा रोकी गई है और पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर नेहा जी एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए ये जो रियाज नाइकू का ऑपरेशन था, इसमें सुरक्षा बल को डेफिनेट जानकारी थी, और ये ऐसा नहीं कि कोई इनकाउंटर में हुआ और फिर पता लगा कि रियाज नाइकू है। क्यों? इसको हमें तो मॉर्निंग में ही पता लग गया था कि वो खत्म हो गया है और वो एलिमिनेटेड है। अभी हाँ मीडिया में अभी न्यूज आ रही है, ये इसलिए आई है कि आपको जैसे बता रहे थे आपके संवाददाता साहब कि बुरहान वानी के बाद उससे भी बड़ा कमांडर है। आज के दिन में कोई कमांडर जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बचा है, और पाकिस्तान भी ये लगा है इसके ऊपर बैकिंग था। वो चाहता था कि रियाज नाइकू उनके साथ आ जाए और जिस तरह से रेजिस्टेंस फ्रंट बना रहे हैं उसका वो लीड ले। देखिए पूरे रिवाइव करने में जो अभी पाकिस्तान 8 महीने से तकरीबन शांत पड़ा था, क्योंकि मगर उसकी डेस्परेशंस में सबसे बड़ा अधिक कोई था कमांडर, तो वो था रियाज नाइकू। आपने दिखाया, जिस तरह से आपने दिखाया उसका एक ऑडियो टेप, मैं आपको बता दूं उसकी पैट पहले, आज से पहले जब 370 के एब्रोगेशन के पहले उसकी पैट पुलिस में भी थी, और इसके कारण वो बचता था। मैं आपको घटना याद दिलाया था जो कि 2019 के जनवरी फरवरी की घटना। ये इतना ज्यादा सातिर था, क्योंकि ऐसा नहीं कि रियाज नाइकू कभी इसमें पल्ले में नहीं आया, वो पल्ले में बहुत बार आया सेना के, और वो 8 साल तक इतना सेल्फ लाइफ लिया है लंबा, तो उसका कारण। और जैसा कि सर आप कह रहे हैं, उसी में कर्नल राठौर ने भी कहा कि 3 साल तक वो जो पूरी तरह से हिजबुल के मुखिया के तौर पर धीरे धीरे आतंक की सीढ़ियां चढ़ता रहा, बहुत ज्यादा जी लिया, लेकिन आज उसे घेर कर उसी के इलाके में मार गिराकर सुरक्षा बलों ने इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी दर्ज की। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश देगा और आतंक की कमर तोड़ने में भी मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। और हम आपको बता दें, आतंकी रियाज नाइकू के मारे जाने की खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने आप तक पहुंचाई थी। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पर हमारा बना रहना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पुलवामा से मुठभेड़ में हिजब कमांडर रियाज नाइकू को घेरा गया है। इंफॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि वहां पे टॉप कमांडर छुपा हुआ है, तो फौरन से ऑपरेशन लॉन्च किया गया। रियाज नाइकू और इस जैसे कमांडर छिपे हैं, तो ये भी सुरक्षा बलों और सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। रियाज नाइकू के मारे जाने की अभी